कविता किरण साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। आइए किरण का इस्तकबाल। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन से आई हूँ और कोशिश करूँगी कि हिंदुस्तान की माटी की महक अपनी रचनाओं के ज़रिए आप सब तक पहुँचा सकूँ। स्वागत है, स्वागत। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का ये सम्मानित और समृद्ध मंच, मैं सबसे पहले आदरणीय जनाब सलाउद्दीन साहब का और जनाब कलीम कैसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल में शिरकत करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मेरा भी इंतखाब किया। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही दुबई की खूबसूरती को भी सलाम करती हूँ। पहली बार दुबई की धरती पर कदम रखा है, इसीलिए आप सबकी मोहब्बत पर मेरा कुछ हक ज़्यादा बनता है। मैं पहली बार आई हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ आज का ये मंच इसीलिए भी बहुत समृद्ध है, जहाँ आदरणीय बेकल उत्साही साहब, पीरजादा साहब, तारिक साहब, नवाज देवबंदी साहब और भी बहुत सारे लोग, इतने अदीब कलमकार जहाँ मौजूद हैं। मैं भी एक छोटी सी कलमकारा अपनी कलम के ज़रिए, अपने मुक्तकों के ज़रिए आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती हूँ, आपके दिल पर दस्तक देने की कोशिश करती हूँ। अपनी बात शुरू करती हूँ। पहली बार आई हूँ, 3 शेर सबसे पहले आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, आपके दिल को कहीं छू जाए, तो आपकी आह, आपकी वाह मुझ तक पहुँचेगी। इसी उम्मीद के साथ सुनिएगा। आई हूँ दूर से मैं, ये चाहत है आपकी, वाह। हूँ सामने खड़ी, ये इजाजत है आपकी। वाह। है मुझको इस शहर में बुलाने का शुक्रिया, है मुझको इस शहर में बुलाने का शुक्रिया। ये प्यार आपका है, इनायत है आपकी, ये प्यार आपका है, इनायत है आपकी। और लिखा है जो भी कर रही हूँ आपकी नज़र, मेरी गज़ल तो सिर्फ इबादत है आपकी, मेरी गज़ल तो सिर्फ इबादत है आपकी। और एक निवेदन, एक गुजारिश आप सबसे करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि अच्छे बुरे का आप ही अब फैसला करें, अच्छे बुरे का आप ही अब फैसला करें। मुजरिम भी आपका है, अदालत है आपकी, मुजरिम भी आपका है, अदालत है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इस कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें, बहारों से सजा गुलशन चलो अपना वतन कर लें। लहू देकर जिन्होंने अपना आज़ादी की कीमत दी, चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें, चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें। और कुछ मुक्तक और आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आदमी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ पाने की कोशिश में जो कुछ उसके पास होता है उसका भी उपयोग और उपभोग जब वो ठीक से नहीं कर पाता है, तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। सुनिएगा जी, स्वागत। कि ज़रा पाने की चाहत में ज़्यादा छूट जाता है, जो कतरे को मनाती हूँ समंदर रूठ जाता है। कभी भी भूल कर मत आ
ना तुम किरण दिल को, जरा सी ठेस लगने से ये शीशा टूट जाता है, जरा सी ठेस लगने से ये शीशा टूट जाता है। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा वंस मोर। अभी तो बहुत कुछ और है मेरे पास, सुनिएगा, देखिए सुनिएगा। नहीं, असल में ये है ना कि ये जो शीशा टूटने की बात की है, मुमकिन है ताज़ा ताज़ा टूटा हो, फिर सुना दीजिए। अगर ताज़ा ताज़ा कोई शीशा टूटा है तो मैं 4 पंक्तियां उन्हें देना चाहूंगी, सुनिएगा। बिल्कुल। कि हमें अपनी मोहब्बत तुम गवारा मत समझ लेना। कवियत्रियाँ जब श्रृंगार की बात करती हैं तो अक्सर लोग गलत फहमी में आ जाते हैं। तब मैं ये शेर पढ़ा करती हूँ, जैसा उन्होंने बताया कि अभी अभी शायद कोई शीशा टूटा है, तब मैं ये शेर पढ़ रही हूँ कि हमें अपनी मोहब्बत तुम गवारा मत समझ लेना, अजी ये दिल हमारा है तुम्हारा मत समझ लेना। वाह। कयामत की नजर है हम नजारा मत समझ लेना, किनारा कर रहे हैं हम इशारा मत समझ लेना। अच्छा, मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कई बार, हाँ बहुत अच्छे श्रोता है, मेरे मन का सारा डर निकल गया, मैं बहुत डर रही थी। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने हिंदुस्तान में ही हूँ, बाहर किसी पराई जमीन पर। डरिए मत, बहुत बहादुर भी हैं वो, फिर कह रहे हैं कि इसे भी फिर सुनाइए। नहीं, आप बहादुर हैं तो मैं भी राजस्थान की धरती से आई हूँ, और राजस्थान की धरती के बारे में आपने सुना ही होगा कि वहाँ वीर प्रसूता जन्मभूमि है वहाँ की। तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। सुनिएगा, कई बार आदमी भाग्यवादी होकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि जो कुछ मेरे मुकद्दर में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, अगर वो होना ही है तो मैं उसके लिए कोशिश क्यों करूं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, जो कर्मवादी होते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि लकीरें अपने हाथों की सभी को आप पढ़नी है, खुद अपने हाथ से अपनी कहानी आप गढ़नी है। न कोई साथ देगा जिंदगी की जंग में साहिब, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है। यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि किरण आती है तो उजाला होता है, और ये तो लाजमी है। मैं एक शेर आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ कि अंधेरा हो या उजाला हो, कायम कुछ भी नहीं रहता है। चाहे दुख हो या सुख, धूप या छाँव, जिंदगी में स्थिर कुछ भी नहीं रहता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हो लंबी रात कितनी भी उसे ढलना जरूरी है, नमक हो ठोस कितना भी उसे गलना जरूरी है। अंधेरा है गहन तेरा किरण जलना जरूरी है, मिलेंगी मंजिलें बेशक मगर चलना जरूरी है। मिलेंगी मंजिलें बेशक मगर चलना जरूरी है। तो मंजिलें साहब उन्हीं को मिलती हैं जो चलते हैं, जो मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ना चाहती हूँ। आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो प्यार और मोहब्बत को एक खेल समझती है, एक एक्सपेरिमेंट की चीज़ समझती है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, और इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान हमारी फिल्मों का भी है, हमारे टीवी सीरियल्स का भी है, जिन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत ही भ्रमित किया है। हमारी युवा पीढ़ी प्यार मोहब्बत को क्या समझती है, मैं 4 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहती हूँ। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो आपकी तालियां, आपका समर्थन, आपकी दाद मुझ तक पहुँचे। सुन तो लीजिए, एडवांस पेमेंट मत करिए, सुनने के बाद बजाइए। सुनिएगा कैसी है आज के दौर की मोहब्बत। कि इबादत कौन करता है, इनायत कौन करता है, सभी हैं लूटने वाले, हिफाजत कौन करता है। भ्रमर की गुनगुनाहट से ही अब हर फूल डरता है, सभी खिलवाड़ करते हैं, मोहब्बत कौन करता है।
सभी खिलवाड़ करते हैं, मोहब्बत कौन करता है। और जैसा कि आदेश हुआ है, मैं शायर गज़ल भी कहती हूँ, गीत भी कहती हूँ, तो मैं गज़ल कहूँ, श्रृंगार की एक गज़ल आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। उससे जोड़ने के लिए एक शेर और आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। श्रृंगार का एक शेर पढ़ रही हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा, सुनिएगा। मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेता है, सुना है नींद में अक्सर वो मेरा नाम लेता है। शरारत से किरणियों भी कभी वो काम लेता है, जो मैं उंगली थमाऊं तो कलाई थाम लेता है, जो मैं उंगली थमाऊं तो कलाई थाम लेता है। बहुत अच्छे। तो एक गज़ल मैं आप सबकी नज़र कर रही हूँ, पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूँ। एक गुजारिश आप सबसे करके जाना चाहती हूँ, दोबारा शायद पता नहीं मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आपको एक दावत देना चाहती हूँ अपनी इस गज़ल के ज़रिए, सुनिएगा। और निवेदन करती हूँ कि गज़ल का जो शेर आपको अच्छा लगे आपकी दाद मुझ तक पहुँचेगी, सुनिएगा। निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी। और शेर सुने कि माना के रूठ जाना यूं आदत है आपकी, माना के रूठ जाना यूं आदत है आपकी, लगते मगर हैं अच्छे ये तेवर कभी कभी, लगते मगर हैं अच्छे ये तेवर कभी कभी। और शेर सुने कि साए की है तमन्ना दरख्तों को भी सनम, साए की है तमन्ना दरख्तों को भी सनम, प्यासा रहा है खुद भी समंदर कभी कभी, प्यासा रहा है खुद भी समंदर कभी कभी। और कभी कभी आप देखिए ऐसा भी हो जाता है कि राही को ही तलाश नहीं है मकाम की, राही को ही तलाश नहीं है मकाम की, मंजिल भी ढूंढती है राहबर कभी कभी, मंजिल भी ढूंढती है राहबर कभी कभी। और गज़ल का खूबसूरत शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि अंदाज मुस्कुराने का खो जाएगा कहीं, अंदाज मुस्कुराने का खो जाए ना कहीं, पहना करो ये कीमती जेवर कभी कभी, पहना करो ये कीमती जेवर कभी कभी। और मंसूर साहब शेर सुने जी, मैं सुन रहा कि हर वक्त का उलझना नहीं अच्छी बात है, हर वक्त का उलझना नहीं अच्छी बात है, पानी भी सोख लेते हैं कंकर कभी कभी, पानी भी सोख लेते हैं कंकर कभी कभी। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि दुनिया से, बहुत बहुत शुक्रिया, कि दुनिया से तेरी हम जो चले जाएंगे किरण, दुनिया से तेरी हम जो चले जाएंगे किरण, याद आएगी हमारी भी कसकर कभी कभी, याद आएगी हमारी भी कसकर कभी कभी, निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी। वाह वाह वाह। और आखिर में एक गीत में ज़रूर आपके बीच में पढ़कर जाना चाहती हूँ।
मेरा ये गीत इन दिनों हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुआ है और इस गीत को बहुत ही लोगों का जनता का बहुत ही प्यार मिला और इस गीत के लिए मेरा कई मंचों से मुझे सम्मानित भी किया गया है। गीत मैं बहुत दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आपके बीच में आई हूँ। मेरा ये गीत मेरी पूजा है, मेरी इबादत है जो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। इतने अच्छे श्रोता मुझे मिले हैं, मैं चाहती हूँ कि सार्थक गीत आपके बीच में पढ़कर जाऊँ। महानगरों की एक समस्या है, हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारे बुजुर्गों के प्रति उदासीन हो गई है। वो हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारियां उठाने से डरती है, पीछे हटती है। तब एक गीत मैंने कहने की कोशिश की है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग हमारी युवा पीढ़ी पर बोझ क्यों बन गए हैं। इस गीत के जरिए मैं एक पीड़ा, एक संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ युवा श्रोता मौजूद हैं, ये गीत मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। शायद अब तक मैंने जो पढ़ा हो वो आपको याद रहे या न रहे, लेकिन अब मैं जो पढ़ने वाली हूँ इसे अगर आप याद रखेंगे और इसमें छिपे संदेश को अगर आप अपने मन में संजोकर अपने भीतर अपने साथ लेकर अपने घर तक जाएंगे तो मेरा इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचना आना मेरा सफल हो जाएगा। सुनिएगा, प्रतीकों के माध्यम से बात कही है और गीत की भूमिका में सिर्फ 3 शेर पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि अजनबी अपना ही साया हो गया, अजनबी अपना ही साया हो गया और खून अपना ही पराया हो गया। और शेर देखें कि मांगता है फूल डाली से हिसाब। हमारे बच्चे हमसे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, जो कुछ भी किया वो सब आपका फर्ज था। तब कहती हूँ कि मांगता है फूल डाली से हिसाब, मुझ पे क्या तेरा बकाया हो गया। और बीज बरगद में हुआ तब्दील तो, बीज बरगद में हुआ तब्दील तो शेर भी बढ़कर सवाया हो गया। और शेर सुने कि बूंद ने सागर को शर्मिंदा किया, बूंद ने सागर को शर्मिंदा किया। उफ धरा का सृजन जाया हो गया, उफ धरा का सृजन जाया हो गया। आदरणीय तिवारी साहब, जायसवाल साहब मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपको समर्पित करती हूँ गीत, यहाँ सारे श्रोताओं को समर्पित करती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा कि जब फूलों में हो जाता है, क्यों खुलते हैं वृद्धाश्रम, कब खुलते हैं कि जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है देखिएगा, यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं कि 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, अपनी छाती से चिपका कर अमृत पान कराती है, खुद गीले में सोती है सूखे में उसे सुलाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है। पर बेटे जब बूढ़ी माँ संग चल ना पाए 4 कदम, अक्षर के आदेशों को जब करती अस्वीकार कलम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। और एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या करता है, एक चित्र आपकी आंखों के सामने साकार करने की कोशिश करती हूं, देखिएगा कि बाप पकड़ कर उंगली बेटे को चलना सिखलाता है, जब बेटा थक जाए तो झट कांधे पर बिठलाता है, भालू घोड़ा बंदर बनकर उसका मन बहलाता है, और बेटे का बाप
कहा कर मन ही मन इठलाता है, और बेटे का बाप कहा कर मन ही मन इठलाता है। वही बाप जब बूढ़ापे में लगता नाकारा बेदम, आधुनिकता ढक देती है जब आंखों की लाज शर्म, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। माँ बाप बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ये सोचते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन जिन बच्चों को माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बच्चे जब उनसे अपना दामन छुड़ाते हैं, तब मैं आपके सामने ये बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बेटी पर दामाद का हक है और बेटों पर बहुओं का अपना कुछ नहीं है, कि बेटी पर दामाद का हक है और बेटों पर बहुओं का, अपनी पूंजी अपनी संपत्ति पर अधिकार है गैरों का, पौधों को पानी देना है क्या अपराध बुजुर्गों का, आखिर क्या उपचार है ऐसे माँ बापों के दर्दों का, आखिर क्या उपचार है ऐसे माँ बापों के दर्दों का। और पंक्तियां देखिए कि पत्थर को पिघला ना पाए जब दो जोड़ी आंखें नम, आशीर्वादों की धरती पर जब लेते हैं श्राप जन्म, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। बच्चा जब दुनिया में पहली बार अपनी आंख खोलता है तो उसके माँ बाप दोनों उसकी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब इस दुनिया से जा रहे होते हैं, उनके बच्चे जब उनके सामने नहीं होते हैं, परदेश में होते हैं, तब ये बंद मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि जिसकी खातिर माँ ने मंदिर मंदिर मन्नत मांगी थी। आदमी जब दिन भर का थका हारा काम करके अपने घर लौटता है तो उसका पिता उससे सवाल करता है कि कितना कमाया, उसकी पत्नी उससे पूछती है कि कितना बचाया, और बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारे लिए क्या लाया, लेकिन सिर्फ एक माँ है जो कहती है कि बेटा तूने कुछ खाया। तब कहती हूँ वाह 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 वाह, कि जिसकी खातिर माँ ने मंदिर मंदिर मन्नत मांगी थी, जिसको गोदी में लेकर वो रात रात भर जागी थी, पढ़ा लिखा कर पिता ने जिससे कुछ आशाएं बांधी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी, जीवन संध्या में जब वो ही दे दे तन्हाई का गम, तानपुरे को बोझ लगे जब उखड़ी सांसों की सरगम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। और गीत का अंतिम बंद आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ और युवा पीढ़ी को संदेश देकर जाना चाहती हूँ कि जैसा हमने बोया है वैसा हमें काटना भी पड़ेगा, जैसा हमने हमारे माँ बाप के साथ किया है वैसा हमारे साथ भी तो हो सकता है। तब ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि यौवन के मद में जो भी माँ बाप के मन को दुखाएंगे, यौवन के मद में जो भी माँ बाप के मन को दुखाएंगे, वो खुद भी अपनी संतानों से ठुकराए जाएंगे। अलग पेड़ से होकर दम भी फूल सभी मुरझाएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे। सूरज को पी जाने को जब आतुर हो जाता है तम, तिनके को जब हो जाता है
ताकतवर होने का भ्रम तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। शुक्रिया। वाह 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 वाह। डॉक्टर कविता किरण, राजस्थान की कवित्री, बात कहाँ से शुरू की और बात कहाँ ख़त्म करके गई। पहले भी एक पैगाम था मोहब्बत का, वो हम उम्र लोगों की दास्तान थी। पैगाम आखिरी भी मोहब्बत का है, वो बच्चों की अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत की बात है। और ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। तहज़ीबें तब्दील हो रही हैं, कदरें बिखरती जा रही हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। ऐसे में कविता किरण का ये पैगाम देना हमारे मुशायरे के लिए एक बहुत ही खुशगवार इजाफा है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके कलाम के साथ पूरा इंसाफ किया और उनकी इज़्ज़त अफजाई की। आपका बहुत शुक्रिया दुबई वालों।